वीडियो में गाइस मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एशियन के ये हाइपर कुशन 01 रनिंग शूज़ एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है एंड क्या आपको इन्हें जो है वो परचेस करना चाहिए भी या फिर नहीं। तो ये शूज़ आते हैं इस बॉक्स के अंदर। फ्रंट में यहाँ पे एशियन की हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इन शूज़ की सारी डिटेल्स हमें बॉक्स के साइड पर जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपर कुशन 01। कलर है ब्लैक एंड ग्रे। MRP है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, बट 1500 के नीचे आपको ये शूज़ मिल जाएंगे। कितने प्राइस पे लेना चाहिए वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। साइज़ है UK 10। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स एंड देखते हैं कि ओवरऑल हमारे जो शूज़ है वो कैसे है। तो ये रहे गाइज हमारे शूज़। तो इन शूज़ के अलावा गाइज यहाँ पे हमें बॉक्स में बैग वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे एशियन के हाइपर कुशन 01 रनिंग शूज़। और फर्स्ट लुक में शूज़ दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्पेशली ये ब्लैक एंड ग्रे कलर काफ़ी बढ़िया सा जो लुक है वो दे रहा है इन शूज़ को। एंड डेली यूज़ करने के लिए भी ये कलर जो है वो बढ़िया है, काफ़ी वर्सेटाइल है। अब सबसे पहली चीज़ जो नोटिस कर रहा हूँ मैं इन शूज़ में वो है इनका वेट। काफ़ी लाइट वेट से ये जो शूज़ है वो फील हो रहे हैं। अब कितना वेट है चलिए देखते हैं। साइज़ है UK 10। सारे पेपर्स वगैरह मैंने निकाल दिया है एंड यहाँ पे जो वेट है वो आ रहा है 292 ग्राम्स, जो कि काफ़ी अच्छा वेट मैं बोलूँगा, बिकॉज इस बजट रेंज के आसपास हमें जनरली 300 ग्राम से ज़्यादा ही वेट जो है वो देखने को मिलता है। बट यहाँ पे इसका ओवरऑल जो वेट है वो काफ़ी कम है। वही अगर आप छोटा साइज़ बुलाओगे तो और भी कम वेट मिलेगा, एंड जितना कम वेट रहेगा उतना ही मज़ा आएगा आपको रनिंग करने में एंड लॉन्ग रनिंग करने में भी। तो वेट बढ़िया है इन शूज़ का। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन में ऐसा बहुत बड़े चेंजेस या फिर कुछ इनोवेशन तो ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको बैक साइड पे एक रिबन मिल जाएगा, साथ ही में यहाँ पे आपको एशियन का एक लोगो मिल जाता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे अपर में मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है, एंड ये मैश जो है वो थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है, जैसे मेनली यहाँ पे फैब्रिक का जो यूज़ है वो किया हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी सारे पैटर्न्स यहाँ पे आपको इसके ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। एंड इसकी ओवरऑल जो थिकनेस है वो अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि सिंगल लेयर्ड का यहाँ पे यूज़ किया, ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल लेयर्स है एंड काफ़ी थिक मैश यहाँ पे जो है वो लग रही है। अब मैश थिक होने के कारण क्या हमें यहाँ पे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आएगा, तो इसके लिए गाइज यहाँ पे हम इसके अंदर लाइट डाल के देखते हैं कि कितनी लाइट यहाँ पे जो है वो बाहर आ पाती है। तो आप देख सकते हो गाइज बहुत ही कम यहाँ पे जो लाइट है वो बाहर आ रही है। साथ ही में जो पैटर्न्स है वो भी काफ़ी डेंस है, तो यहाँ पे एयर इजीली पास होने के जो चांसेस है वो थोड़े कम रहेंगे। तो अगर आप एकदम ही हॉट समर में इन शूज़ का यूज़ करोगे थोड़ा स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। वही रनिंग की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट रनिंग में इतना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है, बट अगर आप लॉन्ग रनिंग वगैरह करते हो तो आपको ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। बट एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि मैश की जो थिकनेस है वो अच्छी है, तो इसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आएगा बट ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो शूज़ आगे से फटने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो अगर आप एक ऐसा शूज़ चाहते हैं जिनका आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाओ तो उसके अकॉर्डिंग अपर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है इन शूज़ की। वही इन शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे थोड़ी बहुत जो कुशनिंग है वो मिलती है कॉलर पे। ज़्यादा कुशनिंग होती तो वेट बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे मिनिमल कुशनिंग का जो यूज़ है वो किया हुआ है। वही बैक साइड पे यहाँ पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है, प्रेस करने भी ये प्रेस हो जाता है। वही इनर सोल की मैं बात करूँ तो गाइज़ यहाँ पे इसका जो इनर सोल है वो रिमूवेबल है, एंड इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। इसके ऊपर लिखा हुआ है गाइज़ मेमोरी फोम थेरेपी, एंड कुछ इस टाइप का हमें ये जो मेमोरी फोम है वो देखने को मिलता है। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस होता है। अब मेमोरी फोम का ये प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो कंफर्ट है वो मिलेगा, काफ़ी मज़ा आएगा शूज़ को पहनने के बाद। बट जब ज़्यादा यूज़ आप कर लोगे 3-4 महीने या फिर 5-6 महीने यूज़ करोगे तो ये मेमोरी फोम जो है वो थोड़ा प्रेस हो जाता है एंड एकदम फ्लैट हो जाता है, तो फिर थोड़ा कंफर्ट लेवल जो है वो कम हो जाता है। बाकी इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, एंड पहनने के बाद इससे आपको इन शूज़ में ज़रूर अच्छा सा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा। वही इन शूज़ के मिड सोल एंड आउटर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने मिड सोल में EVA फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको सर्कल सर्कल वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा, जैसे जनरली थर्मोकोल के ऊपर होता है, बट ये थर्मोकोल नहीं होता है एक्चुअल में। काफ़ी सारे छोटे छोटे बीड्स होते हैं जिनको इन्फ्यूज करके इसे जो है वो बनाया जाता है। अब इससे इसका जो वेट है वो भी कम रहता है, साथ ही में आपको एकदम ऑप्टिमल कंफर्ट इसमें जो है वो मिलेगा। अब पहनने के बाद गाइज ये जो मिडसोल है वो इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है, तो हल्का सा आपको बाउंस सा जो फील है वो मिलेगा इन शूज़ में। एंड नॉर्मल वॉकिंग में भी गाइज ये इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट मिडसोल पसंद है तो ये शू आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। बाकी रनिंग में भी आपको इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा मिल जाएगा। वही आउटर सोल की बात की जाए गाइज तो यहाँ पे आपको रबर मटेरियल की जो ग्रिप है वो मिल जाती है। अब इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो एवरेज है। अब एक मुझे कंप्लेंट है काफ़ी सारे शू ब्रांड से, स्पेशली जो इंडियन ब्रांड्स है,
अभी मैं कुछ टाइम से बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ एंड जनरली मुझे इस टाइप की ही ग्रिप जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे होता है ऐसा है कि एक ग्रिप अगर अच्छी निकल गई तो सारे शूज़ ब्रांड सेम ही चीज़ का जो यूज़ है वो करने लगता है। कोई भी यहाँ पे इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो नहीं किया जाता है। अब ये ग्रिप एब्रॉस के काफ़ी सारे शूज़ या फिर बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के शूज़ के ऊपर मिल जाती है। अब इसका क्या है कि आपको स्टार्टिंग में ग्रिप अच्छी मिलेगी, बट जब आप लॉन्ग रनिंग करना स्टार्ट करोगे तो ये ग्रिप जो है वो ईजिली जो है वो घस जाती है एंड ये जो पैटर्न्स है वो घसना जो है वो शुरू होते हैं। तो लॉन्ग टाइम में ये ग्रिप जो है वो इतना अच्छा जो है वो वर्क नहीं करेगी, बट शॉर्ट टाइम पे आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो अच्छी मिल जाएगी इन शूज़ में। और एक चीज़ जो कि अच्छी नहीं लगी मुझे इन शूज़ में, आप देख सकते हो फ्रंट से ये जो शूज़ है वाइड है, बैक से भी ये वाइड है, बट बीच में से गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही नैरो यहाँ पे जो है वो इन्हें बनाया हुआ है। अब इससे होगा क्या कि जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो थोड़ा स्टेबिलिटी के जो इश्यूज़ है वो आपको इन शूज़ में जो है वो आ सकते हैं। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। अगर आपके पैर थोड़े वाइड है तो फिर मैं आपको इन शूज़ को जो है वो इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ फिर आपको स्टेबिलिटी के जो इश्यूज़ है वो आ सकते हैं। बट इसके कुछ फ़ायदे भी है। अब यहाँ पे नैरो होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो बच गया है इनका, तो इसके वजह से ओवरऑल इन शूज़ का जो वेट है वो कम हो गया। बट अगर आपके फीट जो है वो वाइड है तो फिर आपको स्टेबिलिटीज़ के इश्यूज़ जो है वो ज़रूर इन शूज़ में जो है वो हो सकता है। बाकी इसकी वजह से वेट भी कम होता है, तो अच्छा भी पॉइंट है एंड नेगेटिव साइड पे भी मैंने आपको बता दिया कि क्या इश्यूज़ आपको जो है वो हो सकते हैं। तो ये थे हमारे एशियन के हाइपर कुशन 01 रनिंग शूज़। अब इन शूज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में जो है वो थोड़ा ईजी हो। तो सबसे पहले तो यार इन शूज़ का जो वेट है वो काफ़ी कम है, तो वेट वाइज आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही अपर की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, ड्यूरेबल ये शूज़ रहेंगे। साथ ही में मिडसोल की भी क्वालिटी जो है वो बढ़िया है, प्रेस करने में प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद एक अच्छा सा कंफर्ट जो है वो इन शूज़ में आपको जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में मेमोरी फोम भी इसमें हमें मिलता है, तो ओवरऑल कंफर्टेबल ये जो शूज़ हैं वो आपके लिए रहेंगे। वही कॉन्स की अगर बात की जाए तो यार ये थोड़े जो है वो नैरो है, तो स्टेबिलिटीज़ के इश्यूज़ जो है वो आपको इन शूज़ में जो है वो आ सकता है। वही मैश ड्यूरेबल होने के कारण, थोड़ी थिक होने के कारण ब्रीदिंग के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको इन शूज़ में जो है वो आ सकता है। बाकी तो और कोई कॉन्स मुझे जो है वो इन शूज़ में नहीं लगे। अगर आप एक अच्छा सा रनिंग शू लेना चाहते हो तो ये शू एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। फिटिंग भी ओवरऑल जो है वो अच्छी है एंड यहाँ पे नैरो होने के वजह से लॉकआउट आपको जो है वो अच्छा मिल सकता है, बट वाइट फुट के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी लेसेस जो है वो थोड़ी छोटी मुझे लगी, अगर थोड़ी और लंबी होती तो और बेटर आपको जो है वो टाई करने में जो है वो मज़ा आता। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। प्राइस की अगर बात की जाए गाइस तो देखो 1500 रुपीज़ के आसपास ये जो शूज़ है वो मिल जाएंगे। बेस्ट डील की अगर बात की जाए तो 1200 से 1300 में अगर आप इन शूज़ को लेते हो तो एक बढ़िया सी डील जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे गाइस एशियन के हाइपर कुशन 01 रनिंग शूज़। आपको कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट्स में बता सकते हो एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से शूज़ का रिव्यू देखना है वो भी बता देना, तो जल्दी मैं उसका भी जो वीडियो है वो बना दूंगा। तो मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।